सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसावुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो कारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् निभस्वत्रैतुङ्गशालम् जगद्गृहं बोधमय प्रदीप समन्ततो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका अपना 17वां परिच्छेद चल रहा है, पेज नंबर 159 पर सबसे लास्ट पैराग्राफ जो है वहां से अपन को चर्चा प्रारंभ करनी है। मूल विषय यहाँ पर चल रहा है सम्यक्त्व रहित दीक्षा की निष्फलता। इसका हेडिंग का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या हेडिंग है इसकी? जो प्रकरण चल रहा है सम्यक्त्व रहित दीक्षा की निष्फलता। क्या भाव है इसका? विचार करो। जब दीक्षा की निष्फलता की बात की जा रही है सम्यक्त्व रहित, तो जो सम्यक्त्व रहित हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी कैसा है? सब निष्फल है। दीक्षा माने यहाँ मुनिराजों की बात की जा रही है। अगर मुनिराज सम्यक्त्व रहित हैं और दीक्षा के धारी हैं तो कह रहे हैं कि वो दीक्षा निष्फल है। विचार करो, जब अमित गति आचार्य दीक्षा की बात कर रहे हैं तो बोलो सम्यक्त्व रहित पूजा निष्फल है, सम्यक्त्व रहित स्वाध्याय निष्फल है, सम्यक्त्व रहित व्रत तप उपवास तीर्थ यात्राएं निष्फल है। निष्फल है का मतलब क्या है? निष्फल है का मतलब ये नहीं कि कुछ भी फल नहीं देती, किंचित पुण्य का बंद होता है, लेकिन जिससे जो होना चाहिए वो नहीं होता। ठीक है, स्वाध्याय जो मिथ्यात्व का अभाव का कारण है, जिन दर्शन जो निज दर्शन का कारण है वो नहीं होता। वो नहीं होता तो सिर्फ दर्शन करके मंद कषाय करके शुभ भाव करके चावल चढ़ा के आ जाते हैं। तो कह रहे हैं ठीक है पुण्य का बंद हो गया, लेकिन यहाँ कह रहे हैं निष्फल रहा। जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी से मीटिंग फिक्स की गई हो, ठीक है, और आपको एक बार टाइम स्लॉट दिया गया हो कि इतनी तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक आपको मिलना है उनसे। ठीक है, आप मिले तो हमने आपसे पूछा कि आप उनसे मिले कि नहीं मिले? हाँ हाँ मिले, वहां हम गए थे और वहां हमने छोले भटूरे खाए और वो बहुत मिठाई थी, क्या वहां कितना बढ़िया शेफ था, इतने व्यंजन थे, हमने ये खाया वो खाया, ऐसा पानी था ये था। देखो प्रधानमंत्री जी से मिलके आ गए, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये निष्फल रहा। क्यों? हमने तो खाया पिया सब कुछ किया, फिर कैसे निष्फल रहा? बोलो कैसे निष्फल रहा? उनसे कुछ बातचीत नहीं की, उनसे कुछ किया नहीं, कुछ बातें शेयर नहीं हुई, कोई मार्गदर्शन ऐसा कुछ भी जो करना चाहिए था वो नहीं किया ना। अब खाना खा के लिफाफा दे जो भी करके बुके दे करके उनको डब्बा दे करके आ गए आप वापस। तो बोलो मिलना कैसा रहा?
आप भले ही समझो कि हम तो खाना खा के आ गए, मजा आ गया, ऐसा खाना जिंदगी में कभी नहीं खाया, अति पुण्योदय मम आया। तो भले ही आप ये सोचो कि आपका बहुत पुण्य का उदय था तो आपको ये खाना मिल गया, लेकिन जिनवाणी कह रही है कि आपका उनसे मिलना निष्फल रहा। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम आपसे पूछें कि आप दर्शन करते हो? हाँ हाँ करते हैं, कैसी बातें करो, दर्शन नहीं करेंगे हम, पूजन नहीं करेंगे हम, स्तुति नहीं करें, बस हम सब करते हैं। हम आपसे पूछ रहे स्वाध्याय करते हो? अरे बैठे तो हैं, स्वाध्याय में ही तो बैठे हैं, स्वाध्याय ही तो सुन रहे हैं। देखो भाई, हमने आपसे फिर से पूछा कि आप उपवास करते हो? हाँ हाँ अभी 10 लक्षण आने वाले हैं, हमने तैयारी कर ली है, और हमारा बिल्कुल एकदम 10 दिन की 10 रेसिपीज भी तैयार हो गई हैं। ठीक है, 10 लक्षण की आती कि नहीं आती है? जैसे 10 लक्षण पर्व आ जाते हैं वैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे रेसिपीज भी फॉरवर्ड होने लग जाती हैं। पर्युषण पर्व रेसिपी, 10 लक्षण पर्व रेसिपी, सुबह की रेसिपी, शाम की रेसिपी, सब तैयारी है। इस बार हमने 10 दिनों का सोच लिया है कि कौन कौन सी मिठाई बनानी है, मखाने कितने अकोरने हैं, उनमें कितना काजू डालना है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स का कैसे, कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स है, हमने सब तैयारी कर ली है। 2-3 बर्फियां कौन सी इस बार हमारे को सेलेक्ट करनी है जो थोड़ी पौष्टिक रहे, वो भी हमने सब डिसाइड कर लिया है। पिछली बार जो बर्फी बनाई थी ना, उसे भूख लगती थी, वो हमारी जिज्जी ने एक बर्फी बताई है, वो खाती है, कहती है तो भूख नहीं लगती, तो हमारी वो भी तैयारी हो गई है। व्रत भी कर लिया है हमने। हम अब आपने व्रत कर लिया ना, तो एक आपको तो लग रहा है कि व्रत किया, देखो हमने 10 दिन व्रत किया, हमने ऐसा व्रत किया, और देखो हम कितने, लेकिन जिनमानी कह रही है कि निष्फल रहा। क्यों, क्या निष्फल रहा? मुझे ये बताओ कि 10 दिनों में तुम्हारी कषाएं कितनी घटी? बोलो, 10 लक्षण पर्व कितनी बार मनाए, लेकिन क्रोध वही का वही, मान वही का वही, कषाएं वही की वही, तो कह रहे हैं 10 लक्षण पर्व मनाना तुम्हारा निष्फल रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मनाएंगे नहीं, वो गलत मत लेना। अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि जिन दर्शन आप कर रहे हो, आपने ये चढ़ा दिया, ऐसा कर दी, स्तुति कर दी, तो कह रहे हैं इनकम्प्लीट रही, निष्फल रही, तो हम ठीक है कल से नहीं आएंगे। बात इसलिए नहीं कही जा रही, बात इसलिए कही जा रही है ताकि आप ऊंचा बढ़े। ख्याल में आ रहा है? मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूं, सम्यक तो बिना सब निष्फल है, सब निष्फल, हमारा जीना निष्फल है। आपको आपको जानकर के आश्चर्य होगा, कुंद कुंद आचार्य ने इतनी कठोर भाषा में ये बात कही। पता है सम्यक रहित व्यक्ति कैसा है? याद है ना? चलता फिरता मुर्दा है। बोलो, किसके बिना? सम्यक के बिना। पैसे के बिना नहीं बोला, खाने के बिना नहीं बोला, व्यापार के बिना नहीं बोला, लौकिक अनुकूलताओं के बिना नहीं बोला, लेकिन कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं सम्यक बिना जीवन ऐसा है जैसे मुर्दे का जीवन जीना। सम्यक बिना व्यक्ति ऐसा है जैसे कोई मुर्दा चल रहा हो। सोचो, अब आप, मैं आपको ये कहना, इस प्रसंग से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं हम भी किसी ना किसी शुभ भाव में अटके हुए हैं। तीर्थ यात्रा, देखो हम आपसे पूछे आप धर्म करते हो? हाँ भैया करते, क्यों नहीं करते, पूजन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत समय निकाल के स्वाध्याय कर लेते हैं, रात में नहीं खाते, अभक्ष नहीं खाते, ठीक है, मैंने ये सब जाप दे देते हैं, सामायिक कर लेते हैं, 10 लक्षण पर्व आते हैं तो व्रत कर लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन विशेष कर लेते हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं आप इतना कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन ये सब व्यवहार से धर्म कहा गया है, ये बाह्य व्यवहार के साधन कहे गए हैं, और सम्यक तो बिना ये कैसे हैं? निष्फल है। टोडरमल जी की भाषा में बोलूं, टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लिखा, व्रत करना, तप करना, उपवास करना, दान देना, सुनो सभी लोग ध्यान से सुनना, दान देना, तपस्चरण करना, स्वाध्याय आदि करना, ये सब सम्यक तो बिना ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी। ये टोडरमल जी के शब्द हैं। अंक बिना बिंदी का मतलब समझ में आता है? जैसे हम आपसे पूछें आप धर्म करते हो? हाँ करते हैं ना। मंदिर जाते हैं तो 1 0, स्वाध्याय करते हैं 2 0, 0 बढ़ते जा रहे हैं, रात में भी नहीं खाते 1 0, और पानी भी छान कर 1 0, और सब 0 0 लगाते जा रहे हैं, लेकिन इन जीरो की कितनी वैल्यू है? जैसे कोई डिजिट नहीं हो, कोई अंक नहीं हो, तो अंक के बिना उन शून्य की, जीरो की, बिंदु की कोई वैल्यू नहीं होती ना। ऐसे ही हम भी जो कुछ भी कर रहे हैं उसका सम्यक तो बिना निष्फल है।
मैंने अभी मुझे पढ़ते हुए ख्याल में आया, आप सोचो ये हेडिंग का कितना खतरनाक भाव है। सम्यक रहित दीक्षा की निष्फलता, बोलो क्या मतलब है। जो मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, सोचो 4 हाथ भूमि को देख करके चलते हैं, बराबर ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं, भाषा समिति का पालन कर रहे हैं, सारे 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर सम्यक तो नहीं है तो कह रहे निष्फल है। सोचो, तो जो दीक्षा निष्फल है तो हमारा भी सब कुछ करना कैसा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपने प्लान नहीं किया हो, विचार नहीं किया हो, तो भैया मैं सच्ची बहुत हृदय से कह रहा हूं, आप लोग ये मत समझना कि मैं सिर्फ पंडित हूँ, शास्त्री हूँ, मेरा काम है ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। सच्ची दिल से एक बात कह रहा हूँ, आप लोगों को अपना समझकर, अपनी समाज का समझकर सच्ची कह रहा हूँ, सम्यक तो बिना जीवन निष्फल है। ये मनुष्य भव में ये प्रतिज्ञा ले लेना, ये विचार कर लेना, ये भाव कर लेना कि भैया हम सम्यक तो बिना नहीं मरेंगे। समाधि मरण पाठ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, उसमें कितनी बार आता है कि हे भगवान मैंने सम्यक तो बिना अनंतों बार मरण किया, अनंतों बार, कुमरण ही मरे। जन्म मरण के दुख उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। सम्यक तो बिना अनंतों बार मरे, सम्यक तो बिना ऐसे कितने भव धारण किए, सम्यक तो बिना बहुत शुभ भाव की, बहुत कषायों की मंदता की, पता है कितनी की, कि कोई हमारे को तलवार से भी काट दे तो भी हम शांत रहे। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अन्य मतावलंबियों के जो प्रसंग सुनने में आते हैं, उनको छेदा जा रहा है, भेदा जा रहा है, छोड़ो धर्म के छोड़ो। क्षत्रिय राजा होते हैं कि नहीं होते हैं, सीने पे तलवार ले लेते हैं। अरे क्षत्रिय राजा को छोड़ो, हमारे देश के जो सैनिक होते हैं, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं खतरनाक बात कि निष्फल है। जीव आप मरने के लिए तैयार हो, लेकिन आपने जीवन सही से जिया कि नहीं जिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा कम भोजन मिले तो जी लेना, थोड़ी कम अनुकूलताएं मिले तो उसमें जी लेना, थोड़े संयोग कम मिले तो उसमें रह लेना, लेकिन सम्यक तो बिना मत रहना। ख्याल में आ रहा है। जैसे भी हम जिए, जैसे भी हम मर के चले जाएं, इससे कोई होने वाला नहीं है। क्या है, जैसे जिएंगे जितना पुण्य का उदय होगा उतने संयोग मिल जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं। तो उनके विकल्प मत करना, उनके विचार मत करना। अब ये सोचना कि हमारे को जीवन अब सम्यक की ओर लगाना है। सम्यक होने से पहले सम्यक सन्मुख होना पड़ेगा। टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अध्याय में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि लिखा। एक मिथ्या दृष्टि ऐसा होता है जो है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन कैसा है, सम्यक के सन्मुख है, उसको सम्यक दर्शन होने वाला है। मैंने बहुत खतरनाक बात कहना चाह रहा हूं, यहाँ आचार्य कह रहे हैं सम्यक रहित दीक्षा कैसी है, निष्फल है। इसीलिए भैया अपने जीवन में कुछ करो ना करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे पता है आप जो भी सोचो रिपीट कर रहे हो, ये कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, मैं तो अपने विकल्प की पूर्ति कर रहा हूँ। मैं बहुत हृदय से ये बात बोल रहा हूँ और आपको भी ये लग ही रहा होगा, निष्फल है। ठीक है। अब जो भी, अब आप लोग देखो ना, आप सब मेरे से बड़े हो, जब मुझे ये फीलिंग हो सकती है तो आपको नहीं होनी चाहिए ये फीलिंग। अरे मुझे छोड़ो, मैं भी बहुत बड़ा हो गया हूं। जब 8 वर्ष का बालक, मैं तो 25 साल का हो गया, सोचो, जब 8 वर्ष के व्यक्ति को, 8 वर्ष का व्यक्ति, 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन का पात्र हो सकता है, और हम 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, और सम्यक का ठिकाना नहीं। बोलो, आप सम्यक दर्शन के लिए योग्य सिर्फ 8 साल में हो जाते हो, सोचो। और 8 साल से जितने भी साल के आज आप हो गए, उतने साल आप बर्बाद कर रहे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आयु घटती जा रही है, निरंतर हम मरण की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। कषाएं ज्यों की त्यों बनी हैं, पाप ज्यों के त्यों बने हैं, घटने के अलावा छोड़ो बढ़ और रहे हैं। इसीलिए विचार करना। मुझे तो अभी हेडिंग देख के ये आया कि जब सम्यक रहित दीक्षा निष्फल है, तो बोलो सम्यक रहित हमारा सब कुछ करना कैसा है। भैया आपको पता है हम लाखों दान देते हैं, ऐसे मत बोलो। हम तो ये कहेंगे कि आप दान देते हो, इतना करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन वह दान भी सम्यक बिना निष्फल है। तुम्हें पता है हम कितनी पूजा करते हैं, 3 3 पूजा नहीं कर ले जब तक, तब तक हम मंदिर नहीं जाते, खाली पेट आते हैं, 10 बजे से पहले नहीं जाते हम यहाँ। टोडरमल जी कहेंगे आप इतने कर रहे हो, अच्छी बात है, मंद कषाय है, इतना कर पाना भी हर किसी की बस की बात नहीं है। तो इतना किया तो शाबाश, अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन इसे सार्थक करो। अंतर समझ में आ रहा है।
कोई बच्चा ये बोले मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन तुम 10 घंटे ऐसे खोल के बैठे रहते हो तो उसका क्या मतलब है? 10 घंटे अगर तुम पढ़ रहे हो तो 10 घंटे की पढ़ाई को क्या करना चाहिए? सार्थक करना चाहिए। ठीक है, हम पूजन करते हैं, अच्छी बात है, उस पूजन को क्या करो? सार्थक हो। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम दान देते हैं, हम तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, अच्छी बात है, उनको सार्थक करना भी सीखो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये प्रकरण चल रहा है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 159 पर जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से अपने को पढ़ना है। दीक्षा के ग्रहण करने मात्र से कहीं पर भी किसी भी प्राणी के पाप का विनाश नहीं होता है। कितनी खतरनाक! देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये किसी पंडित का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। लोग ऐसे आरोप लगा सकते हैं, किसी विद्वान का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, और मैं भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। अमित गति आचार्य के द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है। आचार्य ये बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? कि आज तक कभी भी किसी को दीक्षा लेने से पाप नहीं कटता। बोलो भाव वासन में, अभी आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया क्या है? देखो समझना, जैसे मान लीजिए कि अभी हम गृहस्थ हैं, ठीक है, गृहस्थ के बाद हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, हमने प्रतिमा ले ली। यहाँ पता है क्या कह रहे हैं? मैं वर्णी जी की भाषा में बोलूं, उन्होंने ये कहा है, भेष बदल लेने से भाव नहीं बदल जाते। कितनी खतरनाक बात बोली उन्होंने। कुछ भावार्थ क्या कहा, सुनाई दिया? भेष बदल लेने से भाव नहीं बदल जाते। क्या खुलासा है इसका? इसका खुलासा ये है कि हम मंदिर में धोती दुपट्टा पहन करके आ गए हैं और हम ये समझे कि हमारे भाव बदल जाएंगे। भेष बदल गया कि नहीं बदल गया? घर पे तो हम नहीं पहनते। ये अपना उदाहरण दे रहा हूँ, अपन लोगों का उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि हम अभी ऐसे ही पहले खा लेते थे, 10 लक्षण में हम शुद्ध धुले हुए कपड़े पहनकर भोजन बनाते हैं, धुले हुए कपड़े पहनकर खाते हैं, ऐसा मर्यादा रखते हैं हम। लेकिन हमने भेष बदल लिया और कषाय भाव तो वैसे के वैसे रहे कि नहीं? तो भेष बदलने से भाव बदल गए। अब सुनो, अब और खतरनाक बात बोलता हूं। अभी हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब हम जीन्स नहीं पहनते, हम साधारण कपड़े नहीं पहनते, अब हम व्हाइट कपड़े या इस साधारण से वस्त्रों में पहनते हैं, जो साधारण वस्त्रों में रहते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति पैंट शर्ट नहीं पहन सकता, पहन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो त्यागी व्रती होते हैं तो अधिक से अधिक साधारण रहना पसंद करते हैं। अब मैं आपसे कहूं, हमने वेश बदल लिया तो क्या जरूरी है कि हमारे भाव बदल जाएंगे? गणेश प्रसाद जी वर्णी थे, क्षुल्लक थे, बाद में उन्होंने क्षुल्लक की दीक्षा ले ली थी, जिसकी हम आत्मकथा हमारी चल रही है। उन्होंने ही अपनी आत्मकथा में ये पंक्ति लिखी है जो विद्वानों के मुख से मैंने सुनी है। कौन सी पंक्ति? उन्होंने ये कहा कि मैंने एक बात समझी कि पहले देखो, वे शादीशुदा थे, उनकी शादी हुई थी, चूंकि वे वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, हिंदू थे, जैन धर्म की उनकी रुचि लगी, लेकिन मम्मी और पत्नी ने सपोर्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने उनका विकल्प भी नहीं रखा, एक तरीके से त्याग दिया, फिर वो विद्या अध्ययन में ही अपना समय बिताने लगे। बाद में उन्होंने शुल्लक दीक्षा ले ली। ठीक है, तो उन्होंने फिर अपनी आत्मकथा, आत्मकथा लिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती, आत्म प्रशंसा का नाम आत्मकथा नहीं होती है। निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर के जो गलतियां भी लिखे अपनी, वो होती है आत्मकथा। बनारसी दास जी ने लिखी कि नहीं लिखी? बनारसी दास जी की लिखी हुई आत्मकथा हिंदी की पहली आत्मकथा है, पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, हिंदी का सबसे पहला ग्रंथ भी हमारा श्रावकाचार है, देवसेन आचार्य के द्वारा लिखा हुआ श्रावकाचार हिंदी की पहली कृति मानी जाती है। उन्होंने उसमें ये लिखा कि बेश बदल, गणेश प्रसाद जी वर्णी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मेरी जीवन गाथा में, कि बेश बदल लेने से भाव नहीं बदल जाते। अंतर समझो, क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य? कहना चाह रहे हैं कि दीक्षा के ग्रहण करने मात्र से कहीं पर भी किसी भी प्राणी के पाप का विनाश नहीं होता। हमने क्या कर लिया? हमने वेश बदल लिया, तो वेश बदलने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। सिर्फ दीक्षा ले ली, तो यहाँ कह रहे हैं दीक्षा लेने से सिर्फ पाप भाव नष्ट नहीं हो जाते। बोलो, कभी कभी हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बहुत बहुत, अब तो खैर बहुत पुराना हो गया, लेकिन कह ही देता हूँ, जैसे
एक मुनिराज थे, उन्होंने दीक्षा ले ली थी, फिर बाद में कंदमूल खाते हुए वो पकड़े गए, ऐसे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अथवा वे रात्रि भोजन करते हुए पकड़े गए, अथवा किसी स्त्री से दुराचार करते हुए, ऐसा ऐसा आती रहती है कोई ना कोई घटना। क्या है ये? यही तो दिखा रहा है कि दीक्षा लेने से, वेश बदलने से भाव नहीं बदल जाते। भावुकता में आकर के, घर वालों से दुखी होकर के, होते सभी दुखी हैं, घर वालों से दुखी होकर हाँ हाँ सही बात है, जिनवाणी में बिल्कुल सही है, सब स्वार्थ की भीरी, हमें नहीं रहना, हम जा रहे, हम दीक्षा लेंगे। अब ये भावुकता में दीक्षा ले ली ना, सही बात है, संसार असार है, कोई सीख नहीं है, हम जिनवाणी में सही कहा, भावुकता में आकर के दीक्षा ले ली, वैसी अंदर में परिणति नहीं है, वैसी दशा नहीं है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, बाद में जाकर के परेशानी होती है। इसीलिए तो ये सब देखने में आता है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, आचार्य देखो क्या कह रहे हैं, आचार्य जब मुनिराजों की ये बात कर रहे हैं, तो हम लोगों की देखो क्या, हम लोग भी तो भेष बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, है ना? मंदिर में आएंगे तो अलग वेश में आते हैं, पार्टी में जाएंगे तो अलग वेश में आते हैं, बदलते हैं कि नहीं बदलते? मंदिर में आकर के हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, तो इससे हमारे अच्छे परिणाम हो जाएंगे। हम धोती दुपट्टा पहन करके शुद्ध सात्विक आकर के हमारे परिणाम अच्छे हो जाएंगे, धोती दुपट्टा से हमारे परिणाम सुधरते हैं। इनसे इसी को वेश बदलने से परिणाम नहीं बदलते। वेश बदलने, हाँ एक काम जरूर होता है, वेश बदलने से दुनिया को जरूर ठगा जा सकता है। वेश बदलने से लोगों को जरूर ये सर्टिफिकेट, हाँ वो बहुत धर्मात्मा है, वे जीन्स भी नहीं पहनते, ऐसे जो भी जो सब, वे तो शर्ट भी नहीं पहनते, वे तो हमेशा कुर्ता पजामा पहनते। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो, दीक्षा के ग्रहण करने मात्र से कहीं पर भी किसी भी प्राणी के पाप का विनाश नहीं होता, ठीक है? सो ठीक भी है, क्योंकि राज्य में अवस्थित होने मात्र से, केवल राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाने से ही शत्रु नहीं भाग जाते। पॉइंट टू बी नोटेड। हम सिंहासन पे बैठ गए राजा बन करके, और आप में ताकत नहीं हो, योग्यता नहीं हो, तो लोग डरते हैं? नहीं डरते। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितने ही लोगों में, आज की भाषा में क्या बोल, नेपोटिज्म, सुना है ये शब्द आप लोगों ने? ठीक है, जैसे मान लो कि पापा प्रधानमंत्री थे, तो वो अपने पापा मर करके जाएंगे, तो वो अपने बच्चे को चाहेंगे कि वो बच्चा प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगर बच्चे में वो योग्यता नहीं है तो नहीं बनता, दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ख्याल में आ रहा है? भले ही देखो, और तो सब छोड़ो, जिनवाणी का एग्जाम्पल बताऊं, चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? चक्रवर्ती अपने बेटे को चक्रवर्ती नहीं बना पाता। चक्रवर्ती जैसे ही दीक्षा लेकर के जाते हैं, जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो उनकी सेवा का पालन करते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, कोई नहीं मानता उनकी बात, चक्रवर्ती के बेटे की बात कोई नहीं मानता। सिंहासन वही है, राज्यसभा वही है, जिस पर अभी तक चक्रवर्ती बैठता था, अब उसका बेटा बैठता है। लेकिन यहां कह रहे हैं सिंहासन पर सिर्फ अवस्थित होने मात्र से शत्रु नहीं डरते। देखिए आगे, अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कोई राज्य पद पर प्रतिष्ठित होकर राजनीति के अनुसार जब सेना आदि को सुसज्जित करता है, तभी वह उसके आश्रय से अपने शत्रुओं को नष्ट करके राज्य को स्वाधीन करता है, न कि केवल राजा के पद पर स्थित होकर ही वह उसे स्वाधीन करता है। ठीक इसी प्रकार जो मुमुक्षु प्राणी दीक्षा लेकर तदनुसार संयम, तप एवं ध्यान आदि में रत होता है, तब ही कर्म शत्रुओं को नष्ट करके अपने आत्मा को स्वाधीन करता है, अर्थात मुक्ति पद को प्राप्त होता है। कुछ ख्याल में आया? दीक्षा लेने के बाद, देखो दीक्षा ली, फिर दीक्षा लेने के बाद क्यों ली, दीक्षा किस लिए ली? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी व्यक्ति, आजकल लोगों को स्वरूप ही नहीं पता। साहब हमने दुकान से निवृत्ति ले ली, हमने घर से निवृत्ति ले ली, क्या किया तुमने निवृत्ति लेके? कुछ नहीं, दिन भर बैठे रहते हैं, गप्पे लगाते हैं, पटियाबाजी करते हैं, पटियाबाजी नहीं करते तो मोबाइल बाजी करते हैं, है ना? इतना टाइम यूट्यूब पे, सबके अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इतना फेसबुक को टाइम देना है, इतना इंस्टाग्राम पे टाइम देना है, इतने व्हाट्सएप पे हजारों ग्रुप्स पड़े, फॉरवर्ड मैसेज आते रहते हैं, उनको टाइम देना है,
इतना टाइम उसको देना है और समय निकल जाता, ये निवृत्ति होती है। मोबाइल चलाने के लिए निवृत्ति ली थी, बोलो। पटिया पे बैठने के लिए निवृत्ति ली थी, किस लिए निवृत्ति ली थी? कषाय भाव करने के लिए निवृत्ति ली थी। निवृत्ति इसलिए ली जा, अरे निवृत्ति लेना ये पहला स्टेप है, उस निवृत्ति को सार्थक करना अब वो संघर्ष की बात है। देखो एक बात बताओ, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत ले ले, ब्रह्मचर्य की बात कर रहा हूं, और वो ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अनर्गल प्रवृत्ति करे, तो क्या ये उचित है? क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? अपन कहते हैं तुमने इसलिए ब्रह्मचर्य लिया है, ये क्या कर रहे हो, ये अच्छी बात है ना? इधर उधर मुंह मार रहे हो, इससे अच्छा तुम शादी कर लेते। कुछ समझ में आ पा रहा है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यहाँ यही बात कही जा रही है। देखिए, दीक्षा लेना एक बात है और दीक्षा को सार्थक करना ये दूसरी बात है। अपने पर लागू करो, ये तो मुनिराजों की बात, मुनिराज की बात कह रहे हैं, अपनी भी तो हम बात कर ले। सुनो भाई, जैन कुल में जन्म लेना अलग बात है और उस जैन कुल में जन्म लेने को सार्थक करना ये अलग बात है। बहुत सावधानी की जरूरत है सभी को, आज के जमाने को जो आसपास देखते हैं उसमें बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। आपके पूर्व पुण्य के उदय से महान, मैं तो पूर्व पुण्य गलत कह रहा हूं, महान पुण्य फटा, एकदम ब्लास्ट हुआ, तब जाकर के हमारे को जैन कुल की प्राप्ति हुई, कोई तुच्छ पुण्य नहीं था। देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, मंदिर मिला, जिनवाणी मिली। जरा विचार करो, अफगानिस्तान में पैदा हुए होते तो क्या कर रहे होते? हेलीकॉप्टर पे चढ़ के कूद रहे होते। देखा वहां कैसे लोग, देखा, आप सब देखते होंगे, इमेजेस आ रही हैं। जरा विचार करो, हम इधर, अफगानिस्तान भी पहले हमारे भारत का ही हिस्सा था। सोचो मान लो हम इस भारत की जगह उधर अफगानिस्तान में पैदा होते, सोचो जिंदगी भर कैसे कैसे बीतती हमारी। धर्म कर पाते? महापुण्य का उदय है कि हम ऐसी शांति के वातावरण में जी रहे हैं जहां हम धर्म कर सकते हैं। हमने जैन कुल में जन्म लिया, ऐसे संयोग हमारे को प्राप्त हुए। सुनो सुनो सुनो, ये जो कुछ भी हुआ ना, इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं थी, पूर्व के पुण्य का उदय था। आपने थोड़ा ना चूज किया, बटन दबा के कि मुझे जैन कुल में जाना है, ऐसे थोड़ी ना किसी ने किया है। वो तो पूर्व पुण्य का उदय था, जो हम जैन कुल में जन्म ले लिया, हमने जैन परिवार में जन्म ले लिया। ठीक है, ये जुदी बात है। तो जैन कुल में जन्म लेना अलग बात है और अपने उस जैन कुल को सार्थक करना अलग बात है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, जैनी होते नहीं है, जैनी बनते हैं। जैनी बनिए, खुद भी बनिए, अपने बच्चों को भी बनाइए, अपने परिवार को भी जैनी बनाइए। आप जरा विचार करो, आपको पता, सब जानते हैं आप, जब बच्चा पैदा होता है तो 45 दिनों के बाद अपन मंदिर करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या होता है वो? क्या होता है वो? पता नहीं, रिवाज है, हम तो सज धज के आ जाते हैं और अपने अपने कपड़े दिखा करके विधान करके चले जाते हैं। भैया वो आपके कपड़े दिखाने का वो शो नहीं होता है, ख्याल में आ रहा है? वो बच्चे को जैन बनाने की विधि होती है। हम अपने बच्चों को णमोकार मंत्र का पाठ पढ़ा करके, देवशास्त्र गुरु का स्तवन करके, उसे अर्घ आदि चढ़ा करके, उसे अष्ट मूल गुण एक्सेप्ट करवाते हैं। कुछ ख्याल में है आपको? इसका मतलब उसे जैन कुल में जन्म लिया ये अलग बात है, लेकिन उसे विधि पूर्वक, मंत्र आदि बोले जाते हैं, उन सभी चीजों की विधि पूर्वक उस बच्चे को जैन बनाया जाता है। ख्याल में आ रहा है? इसलिए कह रहा हूं, जैन कुल मिल गया ना, हमने बहुत लेवल पार कर लिए जो हम यहां तक आ गए। ख्याल में आया? जैसे आजकल के बच्चे गेम खेलते हैं, उसमें बहुत लेवल होती है, मान लो आप लास्ट वाली लेवल तक आकर के फेल होके चले गए तो कितना बुरा लगता है? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? सोचो, हमने इतनी लेवल पार कर ली, हम कीड़े नहीं बने, हम मकोड़े नहीं बने, हम छिपकली नहीं बने, हम कॉकरोच नहीं बने। सोचो, ये भी तो जीव है। कितनी कितनी जीव, कभी देखिए कितनी तिर्यंच जीव राशि है। एक्वेरियम में जाके आपको क्या दिखाया जाता है? जू में जाके आप क्या देखते हो? यही तो देखो कितनी जीव राशि है। हम सुंदर होते, हम सुंदर होते, हम सुंदर होते। कभी ये भावना मत पाना है कि हम सुंदर होते हैं, उस सुंदरता का फल कैद है। मोर को कैद करके रखा जाता है, कौवे को कैद करके नहीं रखा जाता है। रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, बताओ? मोर को कैद करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो सुंदर है। सीता जी का अपहरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थे। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है?
ये ऐसी भावना मत भाना। प्रकृति आप बोलोगे हम सुंदर हो जाएं, तथास्तु, बन गए एक रंग बिरंगी मछली। जैसे हर व्यक्ति कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, वाह क्या मछली है, वाह क्या मछली है, हर व्यक्ति सेल्फी ले रहा है। जाते ना एक्वेरियम में होती है तरह तरह की मछलियां, बन गए शेर, बस हो गई कैद। बन गए ऐसे ऐसी कोई जीव जंतु बन गए, लोग आकर के आपको देख रहे हैं, आप बस जेल में बंद हो। वही सब चीजें हैं, ठीक है, ये सब ऐसी भावना मत भाना। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि जैन कुल में जन्म लिया ना, तो हमने इतनी सारी लेवल पार कर ली। अब यहां से अगर इसको सार्थक करके नहीं गए तो बहुत बड़ा अपने साथ अन्याय किया आपने, ठीक है, इसलिए बहुत सावधानी रखना। देखिए आगे बढ़ते हैं। ना कि केवल संयम आदि से हीन दीक्षा के ग्रहण कर लेने मात्र से ही वह मोक्ष पद प्राप्त करता है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं सिर्फ दीक्षा लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आगे देखिए, जो मूर्ख जन, देखो कितने कैसे शब्द बोल रहे हैं, है ना। कौन कह रहे हैं? आचार्य बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? मुनिराजों के लिए बोल रहे हैं। सोचो, जब मुनिराजों के लिए ये शब्द कहे जा रहे हैं, माने वे मुनिराज अपने आप को ये समझते हैं हमने दीक्षा ले लिया बस आपको हम मोक्ष चले जाएंगे। है गलत। आप भी तो ये समझते हो हमने पूजा कर लिया तब धर्म कर लिया। आप भी तो वही गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसलिए आप भी वो गलती मत करना। देखो, जो मूर्ख जन दीक्षा के द्वारा ही पाप को नष्ट करना चाहते हैं, ओहो, अब बोलो लगाओ इसको, दीक्षा को रिप्लेस कर दो। जो मूर्ख जन सिर्फ पूजन के द्वारा ही पाप को नष्ट करना चाहते हैं, लगाओ सब में, जो मूर्ख जन सिर्फ स्वाध्याय के द्वारा ही पाप को नष्ट करना चाहते हैं, जो मूर्ख जन सिर्फ तीर्थ यात्रा के माध्यम से ही पाप को नष्ट करना, सब लगाओ। जो मूर्ख जन सिर्फ लाखों का करोड़ों का दान देकर ही पाप को नष्ट करना चाहते, ये सब कैसे है? मूर्ख कह रहे हैं आचार्य, तो मूर्ख को बेवकूफी कर रहे हो, बस सब सब लगा लो इसमें। जो मूर्ख जन कुछ तप करके, कुछ उपवास करके, कुछ छोटी मोटी क्रिया कांड करके ही पाप नष्ट करना चाहते हैं, वे मूर्ख हैं। देखो, वे मानो आकाश की तलवार के अग्र भाग से शत्रु के सिर को काटते हैं। हवा में, हवा में तीर चलाना कहते हैं, हमारी तलवार से तुम्हारा सिर काट दें। कहाँ है तलवार जी रही? कहाँ है? ये रही तो है। नहीं देखा छोटे छोटे बच्चे खेलते कि नहीं खेलते? उनसे कह दो बेटा भोजन, हमारे को भोजन दे दो। और चाहिए? एक और रोटी चाहिए। क्या है ये? बच्चे करते ही नहीं करते। ये है आकाश की रोटी जिसका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे कह रहे हैं कि आप लड़ने आ गए किसी से, आ जाओ लड़ लो, मेरे पास तलवार है, तुम्हारे पास क्या है? कहाँ है तलवार? ये रही। क्या है इससे, क्या होने वाला है? ऐसे आकाश की तलवार से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ऐसे करते रहोगे, ठीक है। कोई असली तलवार लेगा और आपका, देखो यहाँ यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो, जिस प्रकार असंभव आकाश तलवार से कभी शत्रु का सिर नहीं छेदा जा सकता, उसी प्रकार संयम व ध्यान आदि से रहित नाम मात्र की दीक्षा, मैं उस पे फोकस, किस पे? देखो, दीक्षा की बुराई नहीं चल रही है, किसकी बुराई चल रही है? सिर्फ नाम मात्र की दीक्षा ले ली। ऐसे देखो, मुनराजों की कई हम अपनी भी लगाएंगे, नाम मात्र के जैन हो। क्यों जैन हो? आधार कार्ड पे लिखा है, देख लो, मार्कशीट पे लिखा है, पैन कार्ड पे लिखा है, सर्टिफिकेट्स में लिखा है, तो तुम नाम मात्र के जैन। नाम मात्र की दीक्षा से कभी पाप का विनाश नहीं हो सकता। नाम मात्र के जैन कुल में जन्म लेने से कभी पाप का नाश नहीं हो सकता, इसलिए बहुत सावधान रखना। आगे देखो, प्राणी मिथ्यात्व सबसे बड़ा क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, क्रोधादि कषाय और योग के द्वारा जिस कर्म को उपार्जित करते हैं, उसे वे उक्त मिथ्यात्व आदि के अभाव के बिना कैसे नष्ट कर सकते हैं? अर्थात नहीं नष्ट कर सकते। देखो सिंपल सी बात है, जिसके कारण आपको आश्रय बंद हो रहा है, जब तक आप उसका अभाव नहीं करोगे तब तक आश्रय बंद का अभाव कैसे होगा? बेसिक सी बात है ना। छोटे से थे जब हमारे को वो नाव का दृष्टांत देकर 7 तत्व समझाए जाते थे, याद है कि नहीं है? याद है वो दृष्टांत? जब तक आप नाव का छेद बंद नहीं करोगे तब तक आप कितना भी पानी बाहर निकालते जाओ, सब बेवकूफी है, पर थक जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही जब तक आप मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, और इनमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहले अभाव किसका करना है?
मिथ्यात्व का भाव करना है। आगे देखो, व्रतहीन दीक्षा के होने पर मोक्ष पद रूप फल प्राप्त होता है। कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं, क्या क्या? व्रतहीन दीक्षा के होने पर मोक्ष पद रूप फल प्राप्त होता है। मतलब समझ में नहीं आया आपको? क्या कहना चाह रहे हैं? देखो सुनो, रत्नगण श्रावकाचार्य आपने पढ़ा हो, समंतभद्र आचार्य ने एक बहुत खतरनाक छंद लिखा, बहुत खतरनाक छंद कह रहा हूं, और वो समंतभद्र आचार्य का है इसलिए हम कह सकते हैं, और यहां पर भी आचार्य वही बात कह रहे हैं। मुझे अभी श्लोक ख्याल में नहीं आ रहा है, उसका भाव आपको बताता हूं। वहां उन्होंने निर्मोही माने निर्मोही अविरति व्यक्ति की कंपैरिजन में मोही मुनि को निंदनीय माना है। नहीं आया आपको समझ में? दो लोगों का कंपैरिजन, बहुत खतरनाक कंपैरिजन है, पचेगी नहीं आपको। मैं बोल तो देता हूँ क्योंकि आचार्यों की बात है तो मैं वो क्यों नहीं बोलूं। आचार्य कह रहे हैं दो लोगों का कंपैरिजन चल रहा है। किसका? एक गृहस्थ का और एक मुनिराज का। बहुत खतरनाक कंपैरिजन। एक तरफ है मोही मुनि, मुझे छंद याद में नहीं आ रहा वरना मैं आपको मूल छंद संस्कृत का सुनाता। निर्मोहो नेव मोहिमान, ऐसा करके वो पूरा छंद है ना? क्यों, क्या है? हाँ, वो प्रारंभ का ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रकार के प्रारंभ है, सम्यक दर्शन के अधिकार में ही है, ठीक है। वहां उन्होंने क्या बोला कि एक तरफ है मुनिराज और एक तरफ है श्रावक, ठीक है, कपड़े पहनने वाला, व्यापार करने वाला, हमारी और आपकी तरह। यहाँ कह रहे हैं कि अगर वो श्रावक सम्यक दृष्टि है तो वो निर्मोही है, और उसके कंपैरिजन में मोही मुनि से वो श्रेष्ठ है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? आजकल लोग कह देते हैं तुम श्रावक हो, तुम मुनिराज का कैसे कंपैरिजन कर रहे हो, अपने से बढ़िया है, अपने से। ये तुम बोल रहे हो, ये आचार्य नहीं बोल रहे। हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम आचार्यों की बात सुनेंगे। तुमने पढ़ा ही क्या है, तुम जानते ही क्या हो? तुम ये बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, अपने से तो बड़े हैं, ये तुम्हारा लॉजिक है, ये आचार्यों का लॉजिक नहीं है, जिमानी का लॉजिक नहीं है। देखो, आपने आपने ध्यान नहीं दिया। व्रतहीन, व्रतहीन कौन होता है? दो व्रत होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, करवा चौथ का, वो भैया कोई व्रत नहीं है, मिथ्यात्व है। दो ही व्रत होते हैं, कौन कौन से? सिर्फ अणुव्रत और महाव्रत। और जो इन दोनों व्रतों से रहित हो वह कहलाता है व्रतहीन। इसे दूसरी भाषा में बोलते हैं अविरति। ख्याल में आ रहा है? इसका मतलब सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान वर्ती है वह होता है अविरति। व्रतहीन दीक्षा के होने पर मोक्ष पदरूप फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो कथन करते हैं उन्हें आकाश बेली के पुष्पों की सुगंधि का वर्णन भी करना चाहिए। कुछ ख्याल में आया क्या कह रहे हैं? आपको पता है, हमने एक फूल सूंघा, बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया था, उसमें इतना बढ़िया, उसमें बेल लगी हुई थी, उस बेल में फूल लगा हुआ था और इतनी बढ़िया सुगंध थी। कहाँ लगा भैया? हमारे को सूंघा? आकाश में। तो आकाश में लगा मतलब क्या होता है? अरे भैया, जैसे आकाश में पेड़ पौधे नहीं होते, उनमें कभी फूल नहीं लगता, उस फूल की कोई सुगंध नहीं होती, ये सारी ऐसी बातें हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं व्रतहीन दीक्षा के होने पर मोक्ष पद रूप फल प्राप्त होता है, ये कथन भी सही नहीं है। ये देखिए आगे, तात्पर्य यह है, माने देखो कितनी कथन, हमने दीक्षा ले ली और व्रतों का पालन नहीं करें, हम श्रावक हैं और श्रावक के मूल गुणों का पालन नहीं करें, हम अगर पंचम गुण स्थान वर्ती हैं तो पंचम गुण स्थान वर्ती के योग्य व्रतों का पालन नहीं करें, तो यहाँ ये कहा जा रहा है सिर्फ ब्रह्मचरी हो जाने से काम नहीं होने वाला, सिर्फ श्रावक संज्ञा लेने से काम नहीं होने वाला, सिर्फ दीक्षा ले ली है हमने और नग्न दिगंबर मुनिराज हो गए, आरिका व्रत के धारी हो गए, तो यहाँ कह रहे हैं सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। देखो आगे, तात्पर्य यह है कि व्रतहीन दीक्षा से मोक्ष की प्राप्ति इस प्रकार असंभव है जिस प्रकार की आकाश लता के फूलों से सुगंधि की प्राप्ति। ठीक है, आगे देखिए, आचार्यों के वचन से
ऋषि मुनियों के आशीर्वादात्मक वाक्य के उच्चारण मात्र से यदि पाप प्राणियों के पाप नष्ट होता है, तो फिर बंधुजनों के कहने मात्र से ही राजाओं के शत्रु भी नष्ट हो सकते हैं। मैं आपको अर्थ बताऊं तो आप सुन नहीं पाओ। अभी क्या पढ़ लिया आपने? पढ़ो, क्या पढ़ा? फिर से देखो, मैं फिर से मैं चाहता हूं आप लोग खुद से अपने दिमाग से अर्थ निकालो जो पढ़ा है। पढ़ो, अब मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, ठीक है? अब आप अर्थ निकालना, बहुत ऐसे कठिन हिंदी नहीं है, इतना बेसिक सी है। देखिए, आचार्यों के वचन से, ऋषि मुनियों के आशीर्वादात्मक वाक्य के उच्चारण मात्र से यदि प्राणियों का पाप नष्ट होता है, तो फिर बंधु जनों के कहने मात्र से ही राजाओं के शत्रु भी नष्ट हो सकते हैं। कितनी खतरनाक बात है। और ये आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो खुद देखो, अमित गति आचार्य ने खुद देखा होगा कि उनके पास ऐसे श्रावक आते हैं, अरे महाराज आपने पीछे रख दी, बस हम धन्य हो गए, अब बस धन्य हो गए, बस सब हो गया हमारा, बस हमने अब कुछ नहीं करना, बात कृतकृत्य हो गए तुम तो। सिर्फ सिद्ध परमेष्ठी कृतकृत्य होते हैं, तुम ऐसे कैसे कृतकृत्य हो गए? तो आचार्य कह रहे हैं कि अगर मेरे आशीर्वाद देने से ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आशीर्वाद तो हमने बोला ना। आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहते हो कि नहीं देते रहते हो? कौन कौन से? खुश रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नाव पूरो, जो भी ऐसे लंबी चौड़े देते रहे, क्या होता है इससे? बोलो। मैं प्रत्यक्ष देखता हूं कि हर व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति के जो चरण स्पर्श करता है, मुंह से क्या निकलता है सबसे पहले? खुश रहो। निकलता है कि नहीं निकलता है? कौन कितना खुश है बताना जरा, ये भी तो हमारे को बताओ। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमित गति आचार्य कह रहे, उनने देखा होगा ना ऐसे लोगों को, उनके पास आते होंगे, महाराज तो महाराज आशीर्वाद दे दिया, धर्म वृद्धि, बस 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 अब बढ़िया हो गया, सब महाराज का आशीर्वाद लेके आ गए, महाराज जी का आशीर्वाद लेके आ गए, अब तो बेड़ा पार हो जाएगा, महाराज जी का आशीर्वाद लेके आ गए। नहीं हो रहा भैया। कुछ खतरनाक बात समझ में आ रही है? देखो आगे, इसलिए मैंने अर्थ नहीं बोला, मैंने दोबारा इसलिए पढ़ा था कि आप लोग उसमें से अर्थ निकालो, ठीक है? और मूल में लिखा है, आप ये मूल तो संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है, संस्कृत में भी इसी प्रकार का भाव है। आगे देखिए, जिस दीक्षा के द्वारा यहाँ प्राणियों के रोग भी नहीं नष्ट किए जा सकते, वह दीक्षा भला उनके पूर्वकृत कर्म बंध के नष्ट करने में कैसे समर्थ हो सकती है? कितनी खतरनाक बात। एक एक का अर्थ बोलने में मुझे अब ऐसा लग रहा है। देखो भैया, सिर्फ दीक्षा के लेने मात्र से कर्म नष्ट नहीं हो जाते। और आप लोग तो एक पूजा कर लेते हो और ऐसा लगता है कि बस हमारे वो कल हमने लड़ाई की थी अब खत्म हो गई। अच्छा, वो हम नंबर 2 लोग क्या कर रहे हैं? नंबर 2 से हम पैसा कमाते हैं, दान दे दिया, सब खत्म, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? वाह बेटा वाह। गफलत में हो, अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। ये कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ ये कह रहे हैं कि दीक्षा जो स्वयं के रोग को दूर नहीं करती। क्या भाव है इसका मतलब? देखो हमारे मुनिराजों पे को भी तो रोग हो गए कि नहीं हो गए? वादिराज मुनिराज को कोढ़ हो गया, ऐसे कितने मुनिराजों को कोई ना कोई रोग हो जाता है, अभी भी प्रत्यक्ष में देखते हैं किसी को कोई ना कोई रोग हो जाता है, क्योंकि शरीर का स्वभाव है ना रोग। तो विचार करके देखो रोग। अच्छा एक बात बताओ, रोग पुण्य के उदय से होता है कि पाप के उदय से होता है? पाप के उदय से होता है ना, कर्म का उदय आया तभी तो रोग हुआ ना। तो विचार करके देखो, जो पार्श्वनाथ मुनिराज अपने संकटों का निवारण नहीं कर पाए, बोलो कर पाए कि नहीं कर पाए? आए कि नहीं आए? कमट ने उपसर्ग किया कि नहीं किया? और तुम उनके सामने हाथ जोड़ के ये सोच रहे हो भगवान मेरे संकट दूर कर दो, तो वो कहेंगे बेटा तुम मेरे तो भी तो देख लो, मैं मेरे संकट दूर कहाँ कर पाया? तो इसका मतलब ये क्या है? ये सब कल से हम नहीं आएंगे। देखो बेटा, जैन धर्म संकट दूर हो जाने का नाम नहीं है। अगर तुम्हें संकटों के बीच में भी मुस्कुराना सीखना है तो तुम स्वाध्याय करो, तो तुम मेरे पास आओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? पार्श्वनाथ भगवान ये नहीं कहेंगे कि जा बेटा मैंने आशीर्वाद दे दिया, आज से तुझे कोई संकट नहीं होगा। कभी नहीं होता ऐसा, कोई भगवान ऐसा आशीर्वाद नहीं देते, किसी भी मुनिराज के आशीर्वाद से ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? मुनिराजों के पास से प्रसन्न रहने की सीख सीखो।
हम वो सीख सकते। देखो, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में संकट आए लेकिन वे दुखी नहीं हुए, ये कोई स्ट्रांग बात है ना, ये सीखना है हमारे को। उनके जीवन में विपत्तियां आई, परेशानी आई, तो भी सुसाइड के थॉट नहीं आए। सीता जी ने एक बार भी नहीं सोचा हटो यार मर ही जाओ, खत्म करो जीवन, दूसरा पति मिलेगा अगले जन्म में, यहाँ तो बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं, हटो आज से हम डाइवोर्स दे रहे हैं, हम दूसरी शादी कर रहे हैं। आजकल होता है कि नहीं होता है, थोड़े थोड़े भावुकता में आ जाते हैं, खत्म करो शादी, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ, छोड़ो हटो। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सोचो, एक बार भी सीता जी ने ये नहीं सोचा कि हमने तो सोचा था शादी के बाद तुम हमें घुमाने ले जाओगे, तुम तो हमें वनवास में लेके जा रहे हो। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कितने संकट सहन किए, कितनी परिस्थितियां की, तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा चलो यार डाइवोर्स दे देते हैं, खत्म करते हैं और अपन कोई दूसरा पति देखते हैं। इसका मतलब कुछ चीज थी उनके पास जो हमारे को सीखना है। संकट ज्ञानियों के जीवन में भी आए, संकट तीर्थंकरों के जीवन में भी आए, लेकिन भाई हमारे को ये सीखना है कि उन संकटों के समय में भी वो सुखी, शांति, समता में जीवन उन्होंने कैसे बिताया, ये हमें उनसे सीखना है। ये वो हमें बताते हैं, ये जिनवाणी हमें बताती है और ये मुनिराज बताते हैं। मुनिराज से ये मत बोलो कभी जाकर के कि भगवान मेरे को संकट नहीं आए, नहीं, ये भावना भाव कि भगवान मुझे वो विधि बताओ जो मैं संकटों के समय में भी आपके समान मुस्कुराता रहूं, आपके समान प्रसन्न रहूं, आपकी तरह शांति रह पाऊं। जो व्यक्ति आपसे ये कहता है ना कि आज से तुम्हारे संकट नहीं आएंगे, वो तुम्हें दुखी बने तुम्हें मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हमें तो वो विधि सीखनी है जो संकटों में भी हम मुस्कुराएं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। परंतु गुरुओं के वचनों से, उनके सदुपदेश से, रत्नत्रय के स्वरूप को जानकर, देखो ये जरूर हो सकता है, गुरु के उपदेश से तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे, लेकिन गुरु के उपदेश से सम्यक की प्राप्ति की जा सकती है। तुम उनसे ये नहीं बोलो कि महाराज जी हमने जो नंबर 2 का काम किया था वो बताओ कैसे सही करें, एक विधान करा लो, इधर दान दिला दो, वो हमारा वो तीर्थ बन रहा है उसको तुम दान दे दो, हो जाएगा सब सही। नहीं, मुनिराजों के पास जाकर के रत्नत्रय की सीख लेनी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति की सीख लेनी है। बोलो, खतरनाक बात बोलता हूं, कितने लोग इस भाव से मुनिराजों के पास जाते हैं और कितने लोग मुनिराजों से रत्नत्रय की सीख लेकर वापस लौटते हैं? बोलो। आप कहोगे कि ऐसा कहाँ होता है? पढ़ो पुराणों में, पुराणों में होता है। तत्वार सूत्र कैसे लिखा गया, कुछ ख्याल में है? तत्वार सूत्र की कहानी, एक भव्य जी मुनिराज के पास जाकर कहता है कि मुनिराज, सरवार सिद्धि में लिखिए पूज्यपाद आचार्य ने कि भगवान मुझे सुखी होना है। उन्होंने कहा सुख तो मोक्ष में, आत्मा का हित तो मोक्ष में है भैया, संसार में नहीं है, तो फिर आप मुझे मोक्ष का मार्ग बताओ। तो सबसे पहला वो सूत्र लिखते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सबसे पहला सूत्र है ना तत्वार सूत्र का। शिष्य ने ये नहीं पूछा मुझे पैसा कमाना सिखाओ, शिष्य ने ये नहीं पूछा मेरी पत्नी से कैसे बने ये सिखाओ, शिष्य ने ये नहीं पूछा मैं नालायक बेटे को रास्ते पे कैसे लगाऊं ये सिखाओ, शिष्य ने ये पूछा मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, आप मुझे ये बताओ। उसने मोक्ष का मार्ग बताया आचार्य ने, और फिर उसके प्रश्न जो हुए वो उसी तत्वार सूत्र की ग्रंथ की रचना हुई। तो मुनिराज से बोलो क्या सीख लेकर आया वो शिष्य? रत्नत्रय की। हम मुनिराजों के लिए दर्शन करने जाते हैं, भक्ति करते हैं, ओ अल्लाह करते हैं, नाचा गाना कर लेते हैं और लौट करके वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। भाई रत्नत्रय की सीख लेकर के आओ। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, गुरुओं के वचन से, उनके सदुपदेश से, रत्नत्रय के स्वरूप को जानकर, जो उसका परिपालन, जानकर, मुनिराज कराएंगे नहीं, उनसे विधि जाननी है, उनसे स्वरूप जानना है, और पालन किसे करना है? हमें। उसका पाप नष्ट हो जाता है, यह कहना कैसा है? ये सत्य है। डॉक्टर आपको बीमारी बता देगा, आपको उपाय बता देगा, दवाई आपको खानी है, वही बात है। आगे देखिए, कषाय के वशीभूत होकर प्राणी के द्वारा उपार्जित पाप दीक्षा से शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसे कौन स्वीकार कर सकता है? अर्थात कोई भी विचारशील व्यक्ति उसे नहीं मान सकता। वो हो, कितनी खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं मैं। पता नहीं आप लोग क्या समझोगे। एक बात बताओ, आचार्य उपाध्याय साधु, लमोकार मंत्र में अपन नमस्कार करते हैं ना, और फिर हम ये सोचते हैं कि हम अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करेंगे तो हमारे पाप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। एक बात बताओ, वे आचार्य उपाध्याय साधु जो स्वयं उस परमेष्टि पद में हैं,
उनके पाप नष्ट हुए क्या? आप देखो मुनिराजों पे भी उपसर्ग हुए, देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए कि नहीं हुए। वे भी तो आचार्य सच्चे मुनिराज थे, कोई झूठी की बात नहीं कर रहा हूं। आचार्य थे, वे उपाध्याय थे, उनमें से साधु थे, विष्णु कुमार मुनिराज आदि, है ना, अकंपनाचार्य आदि मुनिराज आदि 700 मुनिराजों पे कैसे उपसर्ग हुआ। और तुम सोच रहे हो कि तुम उनके पैर छू के आ जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे अभी याद है एक लॉजिक दिया था पीछे राम भगवान के बारे में। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि भगवान का जैसे जो जिसको मानता हो, राम का नाम लो तो तुम्हारा सब हो जाएगा, इसलिए सिया राम राम सिया राम बोलते रहते हैं, हरे कृष्णा ऐसे ऐसे बोलते कि नहीं बोलते हैं। क्या मानते हैं वो ये बोलते हैं कि भगवान का नाम लेते रहो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जिस भगवान का नाम लेने से हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उस भगवान के ही पाप नष्ट नहीं हुए। जिस भगवान का नाम स्मरण करने से मेरी विपत्ति चली जाएगी, उस भगवान के भी तो जीवन में विपत्ति आई। बोलो रामचंद्र जी के जीवन में कम विपत्ति आई। चाहिए आपको रामचंद्र जी जैसा जीवन? चाहते हो कि आपके बेटे का जीवन रामचंद्र जी जैसा हो? सोचो कितना खतरनाक जीवन चाहिए। तो उनके जीवन में भी परेशानियां आई कि नहीं आई? पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। सबसे पहली बात तो पॉलिटिक्स का शिकार मतलब समझते हो, घर में राजनीति का शिकार हो गए कि कहीं ने कहा नहीं हमारे बेटे को बनाओ। तो आप क्यों परेशान होती हो? मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में भी यही था। अभी भी अपन देखते हैं ना, अपने अपने जैसे मान लो कि एक देवरानी हो, एक जिठानी, वैसे कोई भी हो, तो उन्हें अपने बच्चों की पड़ी, इन्हें अपने बच्चों की पड़ी, इन्हें अपने पति की पड़ी, उन्हें अपने, सब अपने देख रहे कि नहीं देख रहे। केकई को भी अपने बच्चे की पड़ी। केकई ने भी कहा ये विचार किया कि राम बड़े हैं तो राम को मिलना चाहिए, कौशल्या के पुत्र हैं उनको मिलना चाहिए, नहीं हमारे बच्चे को मिलना चाहिए। तो ये कंपटीशन मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल से है, तब इतना पुराना है। और तब से तो जीवों के परिणाम अवसर्पणी और खतरनाक होते जा रहे हैं, और गंदे होते जा रहे हैं, और कषाय वाले होते जा रहे हैं, निकृष्ट होते जा रहे हैं। तो फिर आजकल जो हम ये लड़ाइयां देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, आप लोगों को आश्चर्य लगता होगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ नाट्य अद्भुतम, इसमें कोई अद्भुतता नहीं है, ये तो संसार का स्वरूप है, इसमें कोई अद्भुत क्या करे, ये तो है जीवों के परिणाम ऐसे हो रहे हैं, इसलिए ऐसा है। तो एक बात समझ में आ रही, रामचंद्र जी के जीवन में विपत्तियां थी, इसका मतलब उनका नाम लेने से हमारे जीवन में विपत्तियां नहीं होंगी। ये लॉजिक कैसे आपको एक्सेप्ट हो जाता है? यहाँ कह रहे हैं कोई भी विचारशील व्यक्ति उसे नहीं मान सकता, जिसमें थोड़ी सी भी अकल होगी, जो थोड़ा सोच विचार करता होगा, वो नहीं मान सकता। देखिए अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर समाप्त करेंगे अपन। यदि कषाय से परिपूर्ण ध्यान के करने पर अविनश्वर मोक्ष पद प्राप्त हो सकता है, तो फिर बंध्या स्त्री के पुत्र के सौभाग्य का कीर्तन करने से धन की भी प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, कर लो। तो समझ में आया क्या कह रहे हैं? कषाय पूर्वक ध्यान करने से अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो कह रहे हैं तो फिर आप बंध्या स्त्री के बेटे का गुणगान करो, पैसे मिल जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? बंध्या स्त्री के पुत्र हो सकता है क्या? संतान हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ऐसे ही क्या कषाय पूर्वक ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? अब यहां ध्यान को रिप्लेस करके सब लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? बोलो कषाय पूर्वक पूजन। घर में लड़कर के आए हो, यहाँ पूजन करके अति पुण्य, तो क्या क्या पुण्य का होता है? तुम्हारे विकल्पों में तो वही वही चलता रहेगा। कषाय पूर्वक की गई पूजन से कुछ नहीं होने वाला। कषाय पूर्वक किए गए सबसे व्रत थे, तब तुम्हारे में कौन, तुम में एक उपवास, हम दो करेंगे। क्या है ये मान कषाय की पुष्टि है। हमें बड़ा बनना है ना, तो बड़े बनने के लिए हमें ज्यादा करना पड़ेगा। 1 लाख दे रहे हो तुम, 2 लाख हमारा लिख लो। होता है कि नहीं होता है? अब तुम सोच रहे हो हमने दान दे दिया, हमने देखो 2 लाख का दान दिया, कषाय पूर्वक दान दिया है। ये कषाय पूर्वक दिया हुआ दान से अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे पुण्य मिल जाएगा, यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं भैया बंध्या स्त्री के पुत्र नहीं हो सकता। तुम ये जो सोच रहे हो इससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और देखो आगे अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार निराश्रय बंध्या पुत्र की स्तुति से धन की प्राप्ति असंभव है। बोलो किसी बांझ की,
स्त्री हो और आप उसके बेटी की तारीफ करो, खुश होएगी कि, या आपको भला बुरा कह के निकाल देगी घर से, काय जिज्जी काय मजाक बनाने आ गई हमारा, बोलो कहेगी कि नहीं कहेगी? तो यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार से बंध्या स्त्री के उसके पुत्र की स्तुति, तुम्हारा बेटा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा बेटा, उसकी पुत्र की स्तुति करने से धन की प्राप्ति असंभव है, उसी प्रकार कषाय विशिष्ट ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति भी असंभव है। जिन पुरुषों ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया तथा कषायों का दमन नहीं किया, उनका कथन व्यभिचारी जन के कथन के समान यथार्थ व हितकर नहीं हो सकता। ये अन्य मतों के लिए बोला है। क्या बोले हैं कि अन्य मतों के भगवान, देख लिया ना सबके भगवान की स्थिति क्या हो रही है, तपस्या कर रहे हैं, अप्सरा आई उस पर लट्टू हो गए और चले गए। ये क्या है? ये यही कषायों को वश में करना है। वहां एक एक पुरुष के इतनी इतनी है, भगवान के नाम पर के वो सब कर रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर इंद्रियों का दमन नहीं किया और कषायों का दमन नहीं किया तो फिर ऐसे व्यक्ति के वचन, ऐसे व्यक्ति की हुई बात आपके भले के लिए नहीं हो सकती। इसीलिए उनके भगवान के द्वारा कही गई बात और उनके ग्रंथों में लिखी गई बात सच नहीं हो सकती, क्योंकि वो कषाय के वशीभूत होकर कही गई है। इस प्रकार से यहाँ पे धर्म परीक्षा की बात हुई। ठीक है, तो ये धर्म की परीक्षा यहाँ पर की। अब आगे बौद्ध मत की परीक्षा यहाँ कर रहे हैं और वो अपन कल देखेंगे। अविनाशी मेरा नायक महावीर भगवान की बच्चों की पूजा होगी सुबह 8 बजे से 9 बजे।